ससुराल पहुंचकर नेहा नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट डालकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। नीलेश आया तो नेहा का दिल धड़कने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद संभल भी गया। लेकिन जरा यह सोचिए क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ़ कर दे। यह सुनकर वह दंग रह गई। नेहा के कलेजे पर क्या बीती होगी, उसके दिल पर, जब उसे पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर ब्याह कर लिया है। पर क्यों, जानबूझकर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्यों उसके परिवार वालों को धोखे में रखा गया? यह सवाल जो उसने अपने पति से पूछे तो वह बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। यही सब सोचते सोचते नेहा की पूरी रात कट गई। नेहा की सुहागरात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नेहा ने जब नहा धोकर उसने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी रस्में थी उसे निभाया। नेहा ने सोचा रात वाली बात अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने नीलेश उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे उसकी सुहागरात बहुत मज़ेदार रही हो। वह हंसकर अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और उसके दोस्त चटकारे लेकर सुन रहे थे। नेहा समझ गई थी कि शायद उसके घर वालों को नीलेश के बारे में कुछ पता ना हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ है। एक फेरे के बाद जब नेहा के पापा मनोहर उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपने ससुराल में खुश है, नेहा खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे पापा और माँ को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह नीलेश उसके मायके से लिवा भी लाया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे नेहा की बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। मनोहर और नूतन तो संस्कारी दामाद पाकर तो धन हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच्चाई क्या है। वह तो बस नेहा ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। नेहा को अपनी ससुराल आए हफ्ते भर के ऊपर हो गया था, पर इतने दिनों में एक बार भी नीतेश ने ना तो इतने करीब आया और ना ही प्यार के दो बोल बोले। वह हैरान थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वह चुपचाप क्यों है कि नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है। तभी नेहा का ससुर नेहा के कमरे में आकर बोला। दोस्तों, अब इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी।